रविवार की शाम होटल इवारा का भव्य शुभारंभ हुआ। दिग्घी नॉर्थ शास्त्री चौक दरभंगा में प्रोप्राइटर और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने इसकी खूबियों के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि यहां मल्टी कुजन रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, लग्जेरियस रूम्स, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल और ओपन रूफटॉप टेरास के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाएं और सेवाओं से लैस होगा होटल इवारा। और पीछे हो जाइए। इधर आइए, इधर। शुभारंभ हुआ है, क्या सुविधाएं होंगी? एक नई चीज आपने दी है, क्या कहेंगे? अच्छा, ये होटल इवारा मेरा दूसरा वेंचर है हॉस्पिटलिटीज़ के लाइन में। आप सबको सब पता है कि दरभंगा में मैंने इससे पहले आज से 4 साल पहले दलान रिसोर्ट का स्थापना किया था, जो बखूबी हमारे मिथिलांचल के लोगों को काफ़ी पसंद आया। लेकिन थोड़ी सी वहाँ परेशानियाँ ये आ रही थी हमारे दरभंगा के लोकल टाउन के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन लोगों को, कि थोड़ी सी वो दूरी होती थी और आदमी कम समय में उस पार हमारे सिस्टम का अप्रोच नहीं कर पाते थे। उस पार को ध्यान में रखते हुए मैंने शहर में इस होटल इवारा का निर्माण किया। इस होटल इवारा के निर्माण करने के पीछे मेरा सबसे पहला इम्पोर्टेंट कंसर्न यह है कि यह दरभंगा में जंक्शन के ठीक नज़दीक है। जो हमारे यहाँ के लोकल कस्टमर हैं उन लोगों को मैंने देखा कि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो अनड्यू वो मतलब नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी उनके ऊपर वो खर्च बांध दिया जाता है। तो मैं उन सारी बातों को ध्यान में जैसे कि रात में 12 बजे यहाँ पे होटल में आने के लिए यात्री बहुत उतरते हैं ट्रेन से और होटल में जाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं मुझे 4 घंटा के लिए बाद चले जाना है और मुझे दिन भर जो एक दिन की पूरी चार्ज उन लोगों को लग जाती है। तो मुझे भी अखड़ता था ये बात, मैं कहीं बाहर जाता था तो ऐसा कंडीशन लगता था कि नहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही रह जाएं, टाइम इतना क्यों बर्बाद करें एक समय एक दिन का पैसा देकर। तो मैं इन सारी सुविधाओं को कटल करने के लिए ही मैंने इस होटल का निर्माण किया है कि इस होटल में जो भी यात्री हमारे हैं उनको मैं एक छोटे छोटे सेगमेंट में 8 घंटा के सेगमेंट पे भी रूम का ब्लॉकिंग करूँगा। और नतीजा ये होगा कि उनको जैसे मान लीजिए किसी रूम की टैरिफ अगर 3000 या 4000 रुपये है तो निश्चित रूप से उसकी चार्जेज जो है वो नॉर्मल चार्जेज के 24 घंटा के हिसाब से आवर के हिसाब से हम लोग उसको 3 हिसाब में बांटेंगे, या तो 1/3 करेंगे या हाफ करेंगे। और वैसे उसके साथ साथ सिर्फ हम लोग एडिशनल चार्ज जो चादर बेडशीट तकिया उनकी हर शिफ्ट पे चेंज होगी, उसके लिए 2-250 रुपये की जो एक्सपेंस अलग से आती है उस पार्ट को एडअप करेंगे तो हम लोग को अपने कस्टमर को ज़्यादा बेहतर सुविधा दे पाएंगे। दूसरा कंसर्न पार्ट था कि हमारे दरभंगा में शहर में कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे हम लोग पार्किंग की सुविधा बहुत बेहतर ढंग से पुट कर सकें। साथ ही साथ ये था कि हमारे पास जो बैंक्वेट हॉल दरभंगा में जितना कोई है, एक तो 5000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल नहीं है, जो कोई कहीं कहीं बना भी पड़ा है उसमें बीच बीच में पिलर बहुत सारे हैं। तो मैं उन सारी बातों को देखते हुए मैंने पिलरलेस 5000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल का निर्माण किया और उसको भी मैंने छोटे छोटे सेगमेंट में बांटा है डिवीजन करके, कि अगर मान लीजिए किसी आदमी को 50 आदमी का 100 आदमी का भी पार्टी करना है, 25 आदमी की पार्टी करना, तो उनके नीड के हिसाब से हम लोग उस हॉल का साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, तो उनकी खर्च काफ़ी कम होगी।
तो खर्च के पार्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए, सुविधाओं को बेहतर देने के लिए हमने इस होटल का निर्माण किया। साथ ही साथ मैंने एक एडिशनल पार्ट इसमें दिया है कि छोटा सा मेरा रेस्टोरेंट है, जो लगभग अभी 36 सीट का रेस्टोरेंट है, जो मैं जो स्टार्ट होटल का पार्ट होता है वो तो मैं दलान रिसोर्ट में दे पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे आदमी का जो मिथिलांचल का टेस्ट है उस पार्ट को देने में हमारी असमर्थता होती थी, क्योंकि जो स्टार्ट का टैग वहाँ लगा हुआ उस पार्ट को हम नहीं कर सकते थे। तो उस टैग को भी हटाने के लिए मैं सारी सुविधाओं को तो स्टार्ट लाइक मैंने यहाँ दिया है, लेकिन साथ साथ भोजन का जो टेस्ट है ना, वो मैं निश्चित रूप से घर का जो टेस्ट होता है, या बहुत सारे आदमी को स्ट्रीट फूड पसंद होता है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ का टेस्ट और यहाँ का कारीगर और शेफ को रखा है। और नई बात ये है कि हमारे टॉप सबसे छत के ऊपर 5000 स्क्वायर फीट का ओपन हम लोग रूफ टॉप रेस्टोरेंट बना रहे हैं, जो बिल्कुल खुला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देखते होंगे कि जीएम रोड है या इनकम टैक्स चौराहा है, मल्टीपुल ठेला वगैरह वहाँ लगा होता है। टेस्ट तो बहुत अच्छी आती है, बट हाइजीन की मेंटेनेंस वहाँ पे नहीं। किसी को टॉयलेट बाथरूम कहीं जाना है तो वो जा नहीं सकता है। तो मैं उन सारी सुविधाओं को एक छत के पास नीचे रूफ टॉप के में आसमान के जस्ट नीचे वो उसी प्रकार का 6-7 ठेला का आधुनिक रूप मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बहुत सारा सेल्फी पॉइंट होगा, एयरपोर्ट पे जो लॉन्च होता है उस हिसाब से बैठने की सुविधाएं हैं, जो 80 आदमी की एक साथ एकोमोडेशन देने की सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही साथ टॉयलेट बाथरूम के साथ साथ बहुत सारा सेल्फी पॉइंट वहाँ पे बन रहा है, और वहाँ पे सेल्फ सर्विस सिस्टम है। और प्राइस वाइज जो है कंसिडरेशन यही है कि अगर वहाँ पे अगर 60 रुपये में अगर आपको चाट मिलता है तो यहाँ 70 रुपये में मिलेगा, उससे ज़्यादा का फर्क नहीं आने जा रहा। यानी कि ऑलमोस्ट जो चार्जेज है वो निश्चित रूप से जो हमारा फुटफॉल बढ़ाने के लिए कहिए कि फुटपाथ का जो चार्जेस हमारे किसी भी ब्रेकफास्ट का हो या खाना का हो, डिनर का हो, उस पार्ट को हमने वहाँ पे रूफटॉप पे दिया है उसी रेट में। साथ ही साथ हमने वहाँ पे एक कॉम्बो पैक बनाया है। जैसे कि बहुत सारे आदमियों का होता है कि भाई राइस लेंगे तो उनको 300 रुपये लगेगा, चिकन चिली लेंगे तो 300 रुपये लगेगा, मंचूरियन लेंगे तो 200 रुपये लगेगा। तो एक बार खाने वाले आदमियों को उतना खा नहीं पाता है और पैसा उनका बर्बाद जाता है। तो मैंने कॉम्बो पैक के रूप में, जैसे मेरे थोड़ा सा चावल है, 4 पीस चिकन का आइटम है, फिंगर चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उसको कॉम्बो पैक में 200 रुपये में बना कर मैंने पुट किया है यहाँ। तो इस प्रकार से 180 रुपये से 200 रुपये में एक आदमी भरपूर यहाँ पे चिकन या राइस या फिंगर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स मजा लेकर आराम से यहाँ से जा सकता है। तो इस सारी पार्टों को कुमुलेट करते हुए जो हमारे मेट्रोपॉलिटन्स में जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाओं को मैं इस दरभंगा में एक छत के ऊपर रूफटॉप पे, और सबसे बड़ी ब्यूटी हमारे पास ये है जो किसी के पास नहीं है, कि अगर आप मेरे छत के ऊपर जाएंगे रूफटॉप का मजा लेने के लिए, तो बोलते हैं कि नदिया के उस पार और नदिया के इस पार। तो हम आप सबको बता देंगे कि इस इवारा के इस पार और इवारा के उस पार एक अलग ही कन्फिगरेशन है। अगर इधर देखेंगे तो आपको हराही दिखेगा और इधर देखेंगे तो दिग्घी दिखेगा। और हराही और दिग्घी निश्चित रूप से आप जानते हैं कि दरभंगा महाराज के द्वारा एक जो पोखरा का निर्माण किया गया, वो दरभंगा की ब्यूटिफिकेशन का एक समझिए कि एक ज्वेल है, वो एक आप गहना कह सकते हैं। तो उस गहना का समावेश जो है हमारे इस इवारा के लिए ही मिला है, और मैं इसके लिए दरभंगा महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ। उनको भगवान स्वरूप हमारे मिथिलांचल के, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री श्याम इंटीरियो का दरभंगा के NH57 के निकट अलीनगर रोड में हुआ भव्य उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और नगर विधायक संजय सरावगी ने कई अतिथियों की उपस्थिति में फीता काटकर किया भव्य शुभारंभ। श्री श्याम इंटीरियो का भव्य उद्घाटन हुआ रविवार को NH57 पर महिंद्रा शोरूम के निकट अलीनगर रोड में। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और नगर विधायक संजय सरावगी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। उद्घाटन के उपरांत बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि दरभंगा में ऐसे इंटीरियर डिजाइन की सामग्री की दुकान खुदरा और थोक दोनों की अति आवश्यकता थी। लोग दरभंगा से बाहर अपने घर को सजाने के लिए सामान लाने जाया करते थे, मगर अब नहीं जाएंगे। अधिक दुकान खोलने से उपभोक्ताओं को सुविधाएं और डिजाइन अधिक मिलेंगी। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि जब कभी कोई दुकान खुलती है या कोई इस प्रकार का शोरूम खुलता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। इस शोरूम में भी लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा ही शोरूम खुलता रहे। उन्होंने कहा कि यह इंटीरियर डिजाइन की सामग्री का एक बड़ा शोरूम है। अब लोगों को दरभंगा से बाहर इन चीजों के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंटीरियर डिजाइन से संबंधित सभी सामान यहीं मिल जाएंगे। वहीं दुकान के प्रोप्राइटर अक्षय बैरोलिया ने कहा कि दाम की तो बात नहीं, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और अब लोगों को दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं है। दरभंगा के जाम को झेलने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए यह दुकान दरभंगा के NH57 दिल्ली मोड़ में महिंद्रा शोरूम के समीप खोला, जिसका नाम है श्री श्याम इंटीरियो।